कैसे क्या बना? माता पिता ने अन्न खाया, वो अन्न कहाँ से आया? धरती से। पृथ्वी से अनाज उत्पन्न हुआ, फल हुआ तो धरती से आया, सब्जी हुई तो धरती से आई, ठीक है, कणक हुई तो धरती से आई, अनाज हुआ तो धरती से आया। वो धरती से आया अन्न जो है वो किसने खाया? माता पिता ने खाया। जब माता पिता ने उस अन्न को खाया तो वो बोला अन्न पीसा गया, आटा रोटी बनी, टुकड़ा बन गया। वो एक टुकड़ा कैसे काम करता है? माता पिता के शरीर में उस एक टुकड़े से 7 धातु बनते हैं। 7 धातु बनते हैं उस एक टुकड़े से। वैसे देखने से एक टुकड़ा रोटी है क्या? कुछ भी नहीं, एक फल है, एक छोटा सा फल है, कोई भी ले लो आप, अमरूद ले लो, चीकू ले लो, कोई जो मर्जी हो, वो देखने में एक छोटा सा फल है, एक रोटी का गोर है, लेकिन उसके अंदर 7 धातु है। दुनिया में आज तक बहुत विज्ञान ने बहुत बड़ी उन्नति करी है, विज्ञान ने बहुत कुछ बना लिया, सारी चीजें बना दी, बड़ी बड़ी मशीनें बना दी, कंप्यूटर बना दिए, मोबाइल बना दिए, लेकिन आज तक किसी विज्ञान ने ऐसी मशीन नहीं बनाई कि एक रोटी का टुकड़ा उस मशीन में डाल दो और 7 प्रकार के धातु बना दे। 7 प्रकार के धातु कौन से हैं? पहले रस बनता है, उस टुकड़े से रस बनेगा और 3 दिन में, रस बनने में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन में तो रस बन करके तैयार होता है टुकड़े का, एक टुकड़े का। उस रस से फिर खून बनता है, ठीक है, खून से फिर क्या बनेगा? मांस, फिर मैदा, फिर हड्डी, फिर मज्जा, ठीक है, उसके बाद में राष्ट्र में शुक्र, जिसको वीर्य बोलते हैं, वो बनता है। ये 7 धातु बनते हैं एक एक कर्म से। वीर्य जो धातु है उसको बढ़ने में आयुर्वेद साइंस के लोग कहते हैं, रिसर्च करने वाले, कि कम से कम एक टुकड़े का वो टुकड़ा जब वीर्य तक बन करके शुद्ध होता है तो 1.5 महीना लगता है। आज जो अन्न खाया है वो 7वें धातु तक पहुंचने में 1.5 महीना लगेगा। ये इसके अंदर इतनी, मतलब ये मशीन जो है ये काम कर रही है, एक टुकड़े से इतना चीजें बन रही है। कोई आज मशीन है ऐसी जो एक टुकड़ा मशीन में डालो, उसी से रस बना दे, उसी से खून बना दे, उसी से मैदा बना दे, उसी से हड्डी बना दे, उससे मांस मज्जा बना दे, उसी से वीर्य बना दे? ऐसी कोई मशीन है? आज तक कोई मशीन पैदा नहीं हुई। इतने विज्ञान के बाद भी लोग कहते हैं वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ बना दिया, लेकिन जो कुछ परमात्मा ने बनाया है उसके सामने वैज्ञानिक कुछ भी नहीं बना सकते। प्रकृति और परमात्मा को कोई पहुंचा नहीं आज तक। आदमी तो अहंकार करता है कि मैंने ये बना लिया, उसके बगैर तो वो ही नहीं बनेगा जब तक वो नहीं डालेगी। प्रकृति और परमात्मा का उसमें कुछ अंश नहीं डला होगा तो वो भी नहीं बनेगा, वो ही नहीं आएगा दिमाग में। तो एक टुकड़े से इतनी चीजें बनी। वो टुकड़ा कहां से आया? धरती से। वो कहां से आया? धरती से, जमीन से। इसलिए कहा धरती माता है, धरती माँ है। क्यों माँ है? क्यों? पैदा ही वहीं से हुए है ना। ये शरीर पैदा वहां से हुआ है, ये जो शरीर है ये धरती से पैदा हुआ है। वो एक टुकड़ा धरती से पैदा हुआ, उस टुकड़े को माँ बाप ने खाया, माता पिता के अंदर वो सारी चीजें बनी, रस बना, रक्त बना, हड्डी मांस बने, वो कण बने, ठीक है, वीर्यो कण और रज कण। उन 2 अंडों को मिला करके फिर ये शरीर बन गया। जब पहले 2 अंडे मिलते हैं तो पता थोड़ी होता है क्या है, ये लड़का है कि लड़की है, ये भी पता नहीं लगता। वैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि लड़का और लड़की में ज्यादा भेद थोड़ी है। क्या भेद है उनमें? कहते 2-4 सेलों का फर्क है, 2000 सेल उसमें कम हो गए, इसमें बढ़ गए, बात खत्म हो गई। यानी हार्मोन्स जो है
47 जो है वो कहते हैं कि आदमी होते हैं और 48 लड़की में होते हैं। तो एक हार्मोन के बढ़ने से लड़का हो गया और एक हार्मोन के कम होने से लड़की हो गई, तो एक फर्क तो इतना ही है ना वहां पर। और आदमी और स्त्री में फर्क क्या है? कोई ज्यादा फर्क नहीं। अगर वैज्ञानिक उसको कम बढ़ कर दे तो वो लड़का लड़की से बदल जाएगा, लड़का लड़की हो जाएगी, लड़की लड़का हो जाएगा। और ऐसा होने लग गया हार्मोन से। ये तो अमेरिका में बहुत बड़ा केस चला था इससे। वो कहते हैं जी हमारे साथ धोखा किया है, ये जो है लड़का था और हमें लड़की करके दिया गया, हमने लड़की मांगी थी, इन्होंने हमें लड़का दे दिया। वो कहते ये थी लड़की, वो कहते लड़की थी नहीं है, लड़का है, इसका स्वभाव लड़का है, इसका बोलना लड़का है, इसकी बोलचाल, इसका व्यवहार सब वही है। फिर उसका केस चला, फिर उसमें रिसर्च हुआ तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इसमें थोड़ी सी कमी बची हुई थी लड़की से लड़का होने में। वो थोड़े से हार्मोन बदल गए, ये बदल गया, वो सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। फर्क थोड़ा ही था उसमें। बाहर आके हम इतना भेद करते हैं जी ये लड़की है, लड़का है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है कीटाणुओं का, ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़े बहुत कीटाणु बढ़ गए, थोड़े बहुत कीटाणु घट गए। अब थोड़े से कीटाणु बढ़ने घटने से इतना फर्क पड़ जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है। जब एक वैज्ञानिक जब इस बॉडी को देखता है, इस शरीर को देखता है, तो वो ये देखता है कि इसमें कौन कौन से सेल है, इसमें हार्मोन कौन से है, कितने हार्मोन्स हैं, कितने बड़े हैं, कितने घटे हैं, कैसे हार्मोन काम कर रहे हैं, कैसी हार्मोनों की प्रक्रिया, सेल्स की प्रक्रिया कैसे काम कर रही है, वो ये देखता है। उसको ये दिखता ही नहीं कि ये स्त्री है कि पुरुष है, उसको नहीं दिखता ये। उसका देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है, हमारा अलग होता है, अध्यात्म वाले का अलग होता है। जब एक ज्ञानी पुरुष देखता है तो वो देखता है पंच महाभूत है, वो देखता है 5 महाभूत है, आकाश जल वायु अग्नि का एक वो पिंड है, ठीक है ना। और बना क्या इसे? अन्न से तैयार हुआ है, ये अन्न से तैयार हुआ है। तो माता पिता ने एक टुकड़ा खाया, उसे 3 दिन में रस बना, फिर खून बना, खून के बाद में मैदा बनती है, फिर अस्थि बनती है, हड्डी बनती है, ठीक है, मांस, मज्जा बनता है, फिर लास्ट में जो धातु है वो वीर्यो का। 1.5 महीने बाद आज का खाया हुआ घी, दूध, अन्न जो भी आप खा रहे हो, उसका 1.5 महीने बाद में वो उस धातु में बदलता है। इतना टाइम लगता है उसमें, वो सबसे कीमती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने, संतों ने कहा कि उस इतनी बड़ी कीमत वाले धातु को बेकार में खराब नहीं करना चाहिए। वो खराब करने के लिए नहीं है, वो बेकार करने के लिए नहीं है, वो थोड़े से क्षणिक सुख के लिए उपभोग करने के लिए नहीं है। बहुत बड़ी कोई कीमती चीज हो वो खेल खिलौने के लिए नहीं लगाई जाती। जब अर्जुन ने पशुपात अस्त्र प्राप्त किया था भगवान शिव से, भगवान शिव की तपस्या करी अर्जुन ने, तो भगवान ने उसको दिया दिव्य शक्ति है। तो लेने के बाद में अर्जुन बड़ा खुश हुआ। खुश होकर के उसने कहा कि भगवान कृष्ण भी पहुंच गए थे और युधिष्ठिर भी पहुंच गए थे। तो उन्होंने कहा पार्थ अब आपको तो शक्ति मिल गई है कि हाँ, मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद हो गया, शक्ति मिल गई। तो उसने कहा कि ये सब मैं इसका देखूं तो सही, इस शक्ति का प्रयोग करके, ये शक्ति कैसी है, कैसे काम करती है, मुझे मिल तो गई, इसका प्रयोग तो करके देखूं। तो वो वही युधिष्ठिर खड़े थे, वही भगवान कृष्ण खड़े थे, और उन्होंने अपना मंत्र पढ़ा और वो शक्ति का आह्वान किया। शक्ति आ गई उनके पास। वो बाण जो हाथ में आ गया, जैसे धनुष पे चढ़ाया, स्वयं भगवान शिव की आकाशवाणी हुई। उन्होंने कहा बस ये कोई खेल खिलौने नहीं है, ये दिव्य शक्ति प्रयोग करने के लिए नहीं है ऐसे कि तुम इसको टेस्ट करके देख लो, पूरी दुनिया विनाश कर देगी। ये तो इमरजेंसी में जब कोई उपाय नहीं होता तब इनका उपयोग होता है। बहुत विपत्ता और बहुत इमरजेंसी के लिए चीजें हैं, जहां बहुत जरूरी है वहां ये चीज का उपयोग होता है। ये कि बच्चों के खिलौने हैं कि आप देख लो कि खेल करके कैसा होता है? ऐसे नहीं है। अब कोई आदमी है यहाँ एटम बम ले आए
कहते जी मैं बजा के देखता हूँ एटम बम कैसे बजता है। लोग मरते कि नहीं मरते, इसे कहते हैं लोग मर जाते हैं, मैं देखूं इसको चला के मरते कि नहीं मरते। तो इसके लिए थोड़ी है ना, घर में बड़ी वोल्टेज की मशीन ले आए बिजली की, अब कहते हैं जी आंगली लगा के देखो कितनी वोल्टेज है इसमें। मीटर तो बता देगा, ठीक है मीटर में लगा के देखो तो जय जय बात है, और कोई कहे कि मैं आंगली लगा के देखूं तो खतरनाक ही है ना, गलती है। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया है, जो दिव्य शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो सातवां धातु है शुक्र वीर्यो, उसको हमने खेल खिलौनों में बर्बाद किया। खेल खिलौनों में बर्बाद किया तो जीवन बेकार हो गया, जीवन की कीमत रही नहीं। अगर उस सातवें धातु को कोई बचा के रख लेता है, उसको समझ लेता है कि ये धातु कीमती है, इसको मैं बचा के रखूं, संभाल के रखूं, तो फिर आठवां धातु पैदा होता है उसको बचाने से, जिसको क्या कहते हैं, ओज। ओज तेजस, तेज जिसको बोलते हैं, ओजस्वी तेजस्वी जिसको तेज कहते हैं। कहते हैं नहीं इस आदमी के चेहरे पे बहुत तेज है, फलाना संत मिला था क्या चेहरे पे तेज था। ठीक है, वो जो तेज आता है, एज आता है, जो ऊपर उठने की शक्ति आती है, वो उसको बचाने से आती है, उसके बाद में पैदा होती है, वो ऐसे नहीं होती। इसलिए सभी ने जोर दिया किसमें, ब्रह्मचारी पे। ब्रह्मचारी जो होता है वो ताकतवर होता है। ब्रह्मचारी को रोग कम होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ओज की इन्विटी पावर ज़्यादा होती है, शक्ति ज़्यादा होती है, ओज ज़्यादा होता है, ऑरा उसका ज़्यादा होता है, इसलिए उसको रोग भी कम आते हैं। ठीक है, और उसको आदि व्याधियाँ भी नहीं लगती, क्योंकि उसका ऑरा ज़्यादा है, उसका प्रभाव ज़्यादा है, और उसमें हर काम करने का संकल्प और शक्ति बढ़ जाती है। जैसे ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं, हनुमान जी जब ब्रह्मचर्य में है, आपन तेज संवारे आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भी हनुमान जी का जो ओज है, जो शक्ति है, जो अपने स्वरूप को संभाल लेते हैं, तो तीनों लोग में उनके बराबर कोई नहीं है। हनुमान जी में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं। भीष्म पितामह देख लो, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने आजीवन लिया था मैं सती ब्रह्मचारी रहूंगा, व्रत लिया। भीष्म पितामह के सामने किसी भी खड़े होने की हिम्मत थी? भीष्म पितामह को कोई मार सकता था? किसी के बस का काम नहीं था। मृत्यु को उन्होंने स्वयं, मृत्यु इच्छा मृत्यु थी उनकी, इसी बात उन्होंने कहा मुझे अब मरना है, तभी उन्होंने वो मरे, बाकी को कोई मारने वाला नहीं था, इतने बड़े थे। छोटी छोटी उम्र के अंदर भी जो इस तरीके से अपने ओज को, अपनी शक्ति को संभाल के रखते हैं, उनके जीवन दिव्य हो जाते हैं। प्रहलाद है, ध्रुव है, ठीक है, उन्होंने वैसा ही उनका रहना सहना संगत, इन चीजों को सबको संभाल के रखा गया है। उनके अंदर वो ओज है, वो शक्ति है। इन्हीं को तो संस्कार बोलते। जिस तरीके से बच्चे का पालन पोषण होता है, अगर वो सही तरीके से हो रहा है, और माता पिता भी जो खाया ना अन्न, जो अन्न खाया है, माता ने खाया है, पिता ने खाया है, उसका सही तरीके से वो रस बना है कि नहीं बना। आप खेत में बीज बीजते हो तो बढ़िया बीजते हो कि जैसे जीव गड़ा सड़ा बीज जाते हो? गड़ा सड़ा तो नहीं बीजते ना, बढ़िया चुनते हो, सबसे बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, बढ़िया फसल होनी चाहिए। बढ़िया फसल के लिए बीज सबसे अच्छा होना चाहिए, ये चुनते हो। अच्छा, बीज तो बहुत अच्छा चुन लिया आपने, और जमीन, जमीन तो साफ सुथरी करी नहीं, घास भी खड़ा है, खराब भी पड़ी है, और बंजर है, जहाँ सोरे वाली है, अच्छी जमीन नहीं है, उसमें डाले तो बीज किस काम का है? बेकार हो जाएगा ना। दो चीजें जरूरी हैं बीज के लिए, एक तो जमीन अच्छी होनी चाहिए, दूसरा बीज बढ़िया होना चाहिए। धर्म ने इस बात पर हमेशा जोर दिया है। अमेरिका में इस बात का आज भी बैन है, आज भी कानून है अमेरिका के अंदर, संतान हर कोई पैदा नहीं कर सकता,
शरीर को वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग चेक करेंगे भी ये शरीर इसका अच्छा है कि नहीं है, इसमें जो कण है, जो शुक्राणु है, वो सही है कि नहीं है, जो आगे आने वाली संतान अच्छी हो, बीज अच्छा है कि नहीं। और माँ को भी चुनते हैं वो, ये माँ जो है, जो पेट में रखेगी, जो गर्भ धारण करेगी, वो भूमि भी, जमीन भी सही है कि नहीं है, माँ में भी कोई लक्षण है कि नहीं है कि वो भी ऐसी है। तो वो माँ को भी देखेंगे, पिता को भी देखेंगे, उसके बाद उनको लिखित रूप से उनको अनुमति मिलती है कि आप बच्चा पैदा कर सकते हो, आपकी संतान अच्छी होगी, आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी। और इस बात को ऋषि मुनि धर्मशास्त्रों ने बहुत पहले बोल दिया था कि संतान कैसी होनी चाहिए। संतान अच्छी के लिए पिता का अच्छा होना जरूरी है, उसके शरीर स्वस्थ हो, शुक्राणु सही हो, माँ का भी अच्छा होना जरूरी है। माँ जमीन है, भूमि है, बीज बढ़िया हो, जमीन अच्छी हो, तो फिर और समय भी ठीक होना चाहिए, समय का भी तो पता होना चाहिए। कोई जब भी आप फसल बीजते हो तो मौसम देखते हो, कौन सा मौसम है, कौन सी फसल कौन से मौसम में बीजी जाएगी, हाड़ी की फसल कौन सी है, सावणी की कौन सी है, किस टाइम में जो ना बीजा जाएगा, किस टाइम में गेहूँ बीजी जाएगी, किस टाइम में सरसों चने बीजे जाएंगे। आप सब चीज का समय देखते हो कि नहीं देखते? सारी चीज का देख करके तब समय, मौसम, जमीन सब का देखते होते। इसी प्रकार गर्भाधान का भी समय शास्त्रों में ये दिया है भी शरीर का स्वस्थ होना जरूरी होता है। नियम सही पालन, जिसने जीवन में नियम सही पालन किए हैं, अपने धातुओं को जिसने बचा करके रखा है, संभाल के रखा है, स्वागत रखा है, उसके आने वाले पीढ़ी भी अच्छी होगी, नहीं तो खराब होगी। और इसी से ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है भी जो अन्न खाया, बढ़िया चीज खाई, उसे बच्चे पैदा कर लिए, नहीं, इसके लिए नहीं है। उसको संभाल करके जो ओज शक्ति होगी, तो कहते हैं अनम ब्रह्म, ये अन्न ही ब्रह्म है, ये ब्रह्म तक लेकर के जाएगा आपको। जो इस शक्ति जो हुई है प्राणों की, जो इस अन्न से जो ऊर्जा, जो शक्ति पैदा हुई है, वो हमारे मस्तिष्क तक आएगी, दिमाग तक आएगी। और दिमाग तक पहुंचेगी तो क्या होगा, दिमाग जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, जितना प्रज्ञावान होगा, जितना समझने की शक्ति वाला होगा, उतना ही निर्णय अच्छा लेगा। अब ये ज्ञान है, ये शास्त्र है, जो ऋषि मुनियों की बातें बोली जा रही है। शास्त्र क्या है? ये शास्त्र जो महान पुरुष आज से 600-700 साल पहले हुए और बड़े सिद्ध पुरुष थे, जिनकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, हम मिलना भी चाहते तो नहीं मिल सकते। हमने सोचा होगा इन महापुरुषों कभी बैठे, ऐसा महापुरुष हमें मिल जाए, जिनके हम पास बैठ जाएं, जिनका स्पर्श कर लें, जिनकी वाणी सुन लें। उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, ना पहुंच पाए, और उन्हीं का लिखती रूप में शास्त्र हमारे पास में है। तो उनके जो विचार थे, उनकी जो समझ थी, वो अपने को मिल रही है, आज मिल रही है ना। इसको समझने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी बहुत तो अकल समझ चाहिए। ये भी तो गधों के लिए नहीं है, इसको हर कोई थोड़ी समझ पाएगा, ठीक है ना। आप कह रहे हैं ना, बहुत से लोग धूनी पर 10 बजे तक बैठे रहेंगे आग जला करके, राजनीति की बातें 4-4 घंटे करते रहेंगे बड़े मजे से, लेकिन 1 घंटा इसको सुनना समझना भारी है, जो अपने जीवन के लिए है। इसके लिए किसके पास, जिसके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, विचार है, ओज है, ऊर्जा जिसके पास थोड़ी बहुत है, वो उनके लिए है। ये गोबर गणेशों के लिए नहीं है। गोबर गणेश तो इसको सुन ही नहीं पाएंगे, पहले छुट्टी हो जाएगी उनकी। जैसे कोई वजन वाली चीज हो, हर आदमी देखते कि ना भी अपने बस का नहीं, अपन नहीं उठा पाए, लेकिन जिसमें ताकत हो वो कहते लिया क्या वजन है, अभी उठा देंगे। हम गए एक बार यात्रा वहां पर जम्मू में, सिरसा से गई थी, तो बाणियों का लड़का था, रमेश जितनी उम्र थी, खूब मोटा ताजा था। तो लोग ज्यादातर ये सोचते हैं बाणियों का लड़का क्या पोलड़ होते हैं, कुछ करता ज्यादा ताकत होती नहीं उनमें। तो टायर पंचर हो गया ऊपर पहाड़ी पर, टायर पंचर हो गया, बस क्या वहां पर उतार के और टपनी बदलने लगे।
अब वो कनेक्टर जो है वो 3-4 लोगों को कहते चलो उठाओ इसको, टायर को, इसको फिट करें। उसने 3-4 लोगों को लगा रखा था। वो लड़का बाड़ियों का जो उसने कहा एक टायर है, 4-4 बंदे लगे हैं और अभी कहते उठाओ उठाओ, एक बंदा उठा के रख ले इसको। तो कनेक्टर कहने लगा जा सेठ है, अगर तू इसको अकेला उठा के रख दे तो तेरे को इनाम दे। उसने कहा रख, फिर शर्त क्या देगा? उसने कहा 500 रुपये दूंगा अगर इसको उठा के इसमें फिट कर दे। उसने कहा फिर 500 रुपये निकाल बाहर। उन्हें बंदे खड़े हैं देख लो 100 बस के सारे के सामने, मैं बाहर मुकरने नहीं दूंगा। कहने नहीं, बिल्कुल नहीं मुकरेंगे। उसने कहा 500 रुपये निकाल ले फटाफट। और उस बढ़िया ने उठाया और लड़के ने उठा के फिट कर दिया अकेले ने चक्के। अब सब लोग उनके मुंह की तरफ देखे, लड़का तो बनियों का है लेकिन उसमें ताकत थी ताकत थी। उसने कहा निकाल 500 रुपये फटाफट ले। उसने कहा बात तो जायज है। वो 500 रुपये लिए उसने। वहां वो एक फल था ऐसे आलू बुखारे जैसा। उसने कहा 500 रुपये इनाम के है, ऐसे तो रखना बेईमानी है। अब पूरी जितनी बस के अंदर सब लोग खाएंगे, इसका आनंद लेंगे। उसने कहा पूरी पेटी उसने वो खरीद ली, उसने सबको बांटे, सब खाओ मजे से सबको खिलाया उसने तो जिस बंदे में जो करने की ताकत है वो कर देगा कि नहीं है? वो कहते हैं आप छोड़ो मैं कर दूंगा, उसकी ताकत कहती है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार किसी सत्संग को भी, श्रवण को, शास्त्र पढ़ना भी, जिसके अंदर ताकत नहीं है शास्त्र पढ़ने को नहीं, जिसके अंदर सुनने की ताकत नहीं है वो सुन नहीं सकता। सुनने के लिए भी ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ओज चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। ठीक है ना? बैठने के लिए भी शक्ति चाहिए। बैठने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, विचार करने की शक्ति नहीं है, तो उनके लिए नहीं है। ये चीजें सारी किससे आ रही हैं? अन्न से। अन्न से पैदा हो रही है, वो इस शरीर के अंदर है। ठीक है ना? इसलिए ये अन्न वाला जो शरीर है इसको अन्नमय कोश कहा है। ये सब अन्न से बना ना, तो इसको अन्न, जब अन्न से बना है तो अन्न का कोश रखा है। तो इसको बचा के रखना होता है हमको, इसको बिगाड़ना नहीं होता। एक चीज से परमात्मा ने जो चीज दी है, अब जो चीज जिससे पैदा हुई है, अब शुरुआत से वहीं से पहुंच जाओ। भी माता पिता ने अन्न लिया, फिर उससे क्या बना? रज और शुक्र, 2 अणु बने। ठीक है? उन अणुओं से एक पिंड बना। हालांकि एक बार के अणु में हजारों नहीं अरबों खरबों उसके अंदर अणु होते हैं, सेल्स होते हैं, लेकिन वो सब के सब पैदा नहीं होते। उनमें से बहुत कम सेल होते हैं, इक्का दुक्का ही मेल होता है, जो माता के अंडा से और पिता के शुक्र से मेल खाता है। उसी से फिर इस शरीर की उत्पत्ति होता है। जब ये शरीर दोनों को मिलकर के माँ के गर्भ में होता है,